हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश रीडर, जिसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं 4 ए विजिट ऑफ कैमरेस। ये लेंथी चैप्टर था तो हमने इसको दो भागों में बांटा। एक क्लास इसका आधा हम पढ़ा चुके हैं और बचा हुआ आधा चैप्टर है वो आज की क्लास में पढ़ाने वाले हैं। आइए समझते हैं उसमें स्टीफन हॉकन और फिरदौस कांगा की क्या मुलाकात आगे और हुई। तो यहाँ तक हम इसको पढ़ चुके थे। बियॉन्ड विद थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉरप्स। तो फिरदौस कांगा ये कहते थे हमारे तो शब्द निकल ही नहीं रहे थे मुंह से, जो वाक्यांश थे तो जम से गए थे, यानी मुंह हमारा एक तरीके से बंद हो गया था, शरीर अकड़ गया था, जैसे नहीं कोई डेड बॉडी होती वैसे हम अकड़ गए थे, हमारे मुंह से शब्द निकल ही नहीं रहे थे। अब देखते हैं। लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, आई सेड। अब हमने उनसे स्टीफन से क्या कहा? ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, कि बहुत से लोगों का ऐसा मानना है या बहुत से लोग ऐसा देखते हैं जो डिसेबल्ड लोग होते हैं अर्थात जो विकलांग लोग होते हैं वो लंबे अरसे से कैसे हैं? क्रॉनिकली अनहैप्पी, लंबे अरसे से नाखुश हैं, यानी वह खुश नहीं है। ये ऐसा मैंने कहा। ये फिरदौस कांगा कह रहे हैं बहुत बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं वो बहुत लंबे समय से नाखुश हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, लेकिन मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि ये वो ठीक नहीं कह रहे हैं, कि हम लोग ऐसा नाराज नहीं रहते। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड? अब स्टीफन से इन्होंने क्या पूछा, क्या आप अंदर से कभी कभी हंसते हो? आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या अपने अंदर से कभी कभी आपको खुशी आती, कभी कभी आप मुस्कुराते हो, हंसते हो? अबाउट 3 मिनट लेटर, लगभग 3 मिनट के बाद ही रेस्पॉन्डेड, उन्होंने यानी स्टीफन हॉकिंग ने लगभग 3 मिनट के बाद जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आई फाइंड इट एज अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। हम तो इसे बहुत ही रोचक मानते हैं जब लोग मुझे शरण देते हैं। पैट्रोनाइज होता है शरण देना। तो उनका कहना ये था स्टीफन का, नहीं, हमारा मानना ये है कि लोग जब हमें शरण देते हैं, यानी जब किसी शरण में जाते हैं तभी लोग जो है हमें बड़ा रोचक सा लगता है जब लोग हमें शरण देते हैं, तब हम अंदर से हंसते हैं। कि जब लोग हमें कहीं किसी पास जाएं शरण लेने के लिए, बैठने उठने के लिए, तब बड़ा हमें रोचक लगता, अर्थात तभी हमको खुशी मिलती है, उनका ये कहने का मतलब है। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्ड यू इन योर वर्क्स? और क्या कभी आपको गुस्सा इस बात को लेकर के आता है कि हम जैसा कोई व्यक्ति आकर के तुम्हारी या तुम्हारे काम में बाधा डालता है? एंड यू फाइंड इट एनोइंग, क्या आपको कभी क्रोध आता है? व्हेन समवन लाइक मी, जैसे हम जैसा कोई, कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क, हम जैसा कोई आके तुम्हारे काम में आपका बाधा डाले तो कभी आपको गुस्सा नहीं आता है? एनोइंग होता है गुस्सा करना, डिस्टर्ब मीन्स होता है बाधा डालना, काम को डिस्टर्ब करना, भ्रमित करना। ही आंसर्ड फ्लैश, द आंसर फ्लैश्ड। अब देखिएगा ये कह रहा आंसर फ्लैश, फ्लैश क्या होती है? चमक, जैसे मोबाइल में फोटो खींचते हैं फ्लैश, तो फ्लैश होता है। तो द आंसर फ्लैश यानी आंसर अब चमक उठे, यस, उसका जवाब आया यस। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल। वन वे स्माइल क्या होती? एक तरफा मुस्कान, फिर उसने एक तरफा मुस्कान बिखेरी, अर्थात ये मानिएगा हाँ, जब मेरे काम में कोई बाधा डालता तो हमें गुस्सा आता है। एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। अब वो फिरदौस क्या कह रहे हैं? एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, मतलब मैं ये जानता था, आई न्यू, मैं ये जानता था, बगैर भावुक और मूर्ख हुए, बगैर भावुक और पागल हुए बगैर मैं ये जानता था। ठीक है, सेंस में कभी आएगा कभी नहीं आएगा। दैट्स आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। वो ये कह रहे मैं इस बात को जानता हूँ, आज जिसको मैं देख रहा हूँ वह दुनिया की सभी आदियों में सबसे ज़्यादा सुंदर व्यक्ति है। दैट्स आई वॉज लुकिंग एट वन, जिस व्यक्ति, इस एक व्यक्ति को आज मैं देख रहा हूँ, मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सुंदर व्यक्ति है, अर्थात जिस स्टीफन हॉकिंस से आज मैं मिल रहा हूँ वो हमारे लिए आज दुनिया की नंबर 1 व्यक्ति। फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग, पहली मुलाकात उनसे मिलने वाली कैसी थी? शॉकिंग थी, यानी हिला देने वाली थी, आपको आश्चर्य में डालने वाली थी, क्योंकि ही इज लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ एज इफ ऑल दोज पिक्चर यू ऑफ हिम इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न्ड 3 डिमेंशनल। कभी शुरुआत में जाके तुरंत जब उनसे मिलेंगे आप स्टीफन हॉकिंस से तो ऐसा लगेगा कि ये तो कोई फोटोग्राफ है, यानी कोई हिली डुली नहीं रहा, एकदम
फोटो नहीं होती एक जगह चस्पा रहती, उसी प्रकार से कुर्सी पर तुरंत बैठे रहेंगे, ना हिला डुली कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा लगेगा ये तो कोई 3 डायमेंशनल फोटोग्राफ। बिकॉज ही लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, यहाँ पर वो कह रहे पहली मुलाकात में तो आपको शॉकिंग हो जाएंगे। बिकॉज ही लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो एकदम फोटो जैसा लगता है, कोई हलचल ही नहीं। इफ ऑल दोज पिक्चर ऑफ हिम, अगर आप उसके सभी चित्र फोटो में, मैगजीन में या उसमें न्यूज़पेपर में देखेंगे तो सब आपको 3 डायमेंशनल लगेंगे, सभी फोटो आपको 3 डायमेंशनल लगेंगे। तो उनका कहने मतलब ये था कि जो स्टीफन हॉकिंस की हालत क्या थी कि वो जिस कुर्सी बैठे थे उसमें कोई हलचल नहीं, ऐसे ही बैठे रहेंगे, ना कोई हाथ पैर का हिलना डुलना कुछ नहीं होगा, तो एकदम ऐसा लगता है कोई 3 डायमेंशनल फोटोग्राफ है। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवे इनटू इस्लम, और जब आप देखेंगे तो उनका एक तरफ को गर्दन टेढ़ी हमेशा रहती है, तो इस प्रकार से लकवाग्रस्त हैं वो, उनका ऐसी बीमारी उनको है, तो उनकी गर्दन एक तरफ को झुक गई है, सीधी गर्दन नहीं रह पाती, सीधे कंधे की तरफ उनकी गर्दन झुक गई। तो वही कहता देन यू सी हेड ट्विस्टेड साइडवे इनटू स्लम, उनकी गर्दन एक तरफ को झुक गई है। द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, टोर्सो मीन्स होता धड़, यानी गर्दन से नीचे का हिस्सा, सर होता है वो धड़। श्रिंक होता सिकुड़ना, श्रंक माने सिकुड़ गया, और धड़ किसमें सिकुड़ गया, इनसाइड द पील ब्लू शर्ट, पीली नीली शर्ट के अंदर उनका धड़ सिकुड़ा हुआ है। बेस्टेड लेग्स हैं, टेढ़ी और बेकार सी टांगें हो गई हैं उनकी। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक स्टिल, केवल जब आप उनकी आंखों की तरफ देखेंगे तो ये लगेगा कि आंखें ही हैं जो कुछ कह रही हैं आज, स्टिल यानी आंखों से ही ऐसा लगता है ये कुछ कहने वाले हैं। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, जब उनकी आंखों की तरफ आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यही कुछ आंखें, बहुत ह्यूज मीन्स होता क्या, बहुत बड़ा, और अर्जेंट मीन्स आवश्यक, यही आंखें ही हैं जो कुछ बहुत बड़ा और अर्जेंट कहना चाहती हैं, और शरीर से कोई हलचल नहीं है। इट इज हार्ड टू टेल व्हाट, लेकिन ये बताना बहुत कठिन है कि वो आंखों से आखिर कहना क्या चाहते या आंखें क्या भाषा बोलना चाहती। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, लेकिन वो कह रहे फिर भी आप हिल जाएंगे, एक बार फिर आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जिसके बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं था। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, आप नेवर थॉट कुड बी सीन, कभी आपने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम एक ऐसे व्यक्ति से, ये सोच करके या देख करके एक बार आपको फिर झटका लग जाएगा, क्योंकि स्टीफन हॉकिंस कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो लकवाग्रस्त भले हो गए थे, लेकिन वो उनकी जो उपलब्धियां थी वो असाधारण थीं। व्हाट डू यू थिंक इन द वेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई आस्क्ड हिम अर्लियर, हमने इनसे पहले ही पूछा था। फिरदौस कांगा कहते हमने स्टीफन से पहले ही पूछा था कि विकलांग होने में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं क्या, हर कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता, लकवाग्रस्त हो जाता, क्या उसके पास अभी भी कोई पॉजिटिव चीज़ बची हुई होती, या उसके लिए क्या अच्छा होता है। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, यानी अक्षम होने के लिए भी क्या कुछ अच्छा है, विकलांग होने के लिए भी क्या कुछ अच्छा है, ये हमने उनसे पहले ही पूछा था। आई डू नॉट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई थिंक आई सेड, मैंने सोचा और मैंने कहा भी कि हमें नहीं लगता है कि जब हम दिव्यांग हो जाते तब कुछ अच्छा हो, यानी विकलांग होने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, ये मेरा मानना, या मैं ऐसा कहता हूँ, ये कह रहे फिरदौस कांगा। आई डू नॉट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड, कि कुछ भी अच्छा हो अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, यानी लकवाग्रस्त होने पर कुछ अच्छा हो, ऐसा हमें कुछ लगता नहीं है। यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, कि आपने कभी खोज की है कि आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हमारे लिए भी कुछ दयालुता है, ये लिखा हुआ यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, कि हम लोगों के प्रति कितनी इस विश्व में दयालुता है, ठीक ये कहा जा रहा है, अर्थात हमारे प्रति लोग कितने दयालु हैं। यस ही सेड, उसने कहा हाँ। इट वाज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इज कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन नो शेड नो टोन, उसने कहा हाँ एक हानि है। तो ये देखो, ये स्टीफन हॉकिंस से जवाब क्या दिया, पहले उससे ही उसने कांगा ने पूछा था क्या जब हम लोग लकवाग्रस्त हो जाते तो कुछ अच्छाइयाँ होती, क्या कुछ ऐसा भी अच्छा है कि लकवाग्रस्त होने के भी कुछ फायदे हैं, तो उन्होंने कहा फायदा कुछ नहीं, हानि क्या है कि हम लोग अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर सकते, जब हम बोल नहीं पाते
तो अपनी जब बात हम कह ही नहीं पाएंगे तो क्या उस अभिव्यक्ति को अच्छे से प्रकट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कोई शेड नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रुचि नहीं है और कोई टून नहीं है, यानी कोई संगीत में, यानी कोई अच्छी बात अब नहीं रह जाती, क्योंकि जब अपनी बात आप कह ही नहीं पा रहे हो, कह कैसे पा रहे हो? सिंथेटिक तरीके से, कैसे? कंप्यूटर की भाषा में आप अपनी बात कह पा रहे हो। तो कंप्यूटर की भाषा में कोई बात क्या बहुत अच्छी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते? नहीं कर सकते, जितने अच्छी तरीके से बोल के कर सकते। तो वो यही कहता, क्योंकि हमारी आवाज़ तो अब सिंथेटिक हो गई है, अर्थात कंप्यूटर बोलेगा। अब हम अपनी कोई अभिव्यक्ति प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, कोई बढ़िया टून नहीं है, कोई रंगमंच नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically ही एग्रीड विद मी। अब कांगा ये कह रहे हैं, मैं आपको ये बता नहीं सकता हूं कि कितने उत्साहपूर्वक वह मेरे साथ सहमत था, इस बात को लेकर के, इस बात को लेकर के मैं उसके साथ कितना ज़्यादा सहमत था। आई कुड नॉट टेल यू, मैं आपको बता नहीं सकता, हाउ enthusiastically एग्रीड विद हिम, कि मैं उसके साथ कितना ज़्यादा उत्साहित या इस बात को लेकर के कितना उत्साहित था। और नेक्स्ट या लास्ट पैराग्राफ ये है कि एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न्ड माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, यानी आधा घंटे का मिलने का टाइम था, जो अपॉइंटमेंट हमारा था वो केवल आधा घंटे के लिए हुआ था। तो उनका कहने मतलब ये था, मैं एक एक मिनट उनके साथ अच्छी तरीके से बिताना चाहता था, इसका मतलब ये है। एवरी टाइम आई शिफ्टेड माई चेयर, मैं अपनी कुर्सी में बार बार शिफ्ट होता था, इधर उधर घुमाता था और बार बार अपनी कलाई घड़ी देखता था, रिस्ट वॉच मतलब कलाई की घड़ी को। आई वांटेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट, यानी प्रत्येक 30 मिनट में से 30 मिनट में उनके साथ बहुत अच्छे से बिताना चाहता था। आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ एंड एक्स हिलेरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडीज। एक्स हिलेरेशन का मतलब होता है रोमांचित होना, पॉसिबिलिटीज मतलब होती है संभावना। आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ, हमने बहुत बड़ी राहत महसूस की, ठीक है, अपने शरीर की, मतलब जो हमारे शरीर की संभावनाएं थी, हमारे शरीर के साथ जितनी संभावनाएं थी, जितनी संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज बनती थी, उन सबको साथ हम बहुत ही रोमांचित रूप से बहुत ही राहत महसूस कर रहे थे। कहने मतलब ये है कि वो फिरदौस कांगा जो स्टीफन हॉकिंस से बातचीत कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत इंटरेस्टेड क्षण है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। हाउ लिटिल ए मैटर्ड देन आई हैड दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। अब ये कोई मैटर नहीं रखता कि हम खड़े नहीं हो सकते या चल नहीं सकते हैं, ये कतई मैटर ही नहीं रख रहा था। जब उनसे बात कर रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे अंदर कोई दिव्यांगता नहीं है। अर्थात ये क्या लिखा हुआ, हाउ लिटिल इट मैटर्ड, ये कितना थोड़ा माने रखता है कि हम चल नहीं सकते हैं या खड़े नहीं हो सकते हैं। अर्थात चलना या खड़े होना कोई मैटर नहीं रख रहा था, हम इतने रोमांचित थे। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन इन इंस्पायरेशन बियॉन्ड क्लिंच फॉर मी। अब मैंने उससे कहा कि आप मेरे लिए कितने अधिक प्रेरणादायक हैं। छोटी घिसी फिसी प्रेरणाएं जो अभी तक हमें मिलती रही थी, आप उनसे बहुत ज़्यादा परे हैं। भाई इंडिया से मिलने के लिए कहाँ गया है, कितनी दूर एक व्यक्ति, और वो खुद में भी विकलांग है, तो वो ये कह रहा है कि अभी तक हमें लोग बहुत ही घिसी पिटी प्रेरणाएं देते रहते थे, आप हमारे लिए उन सभी प्रेरणाओं से परे हैं। बियॉन्ड का मतलब सीमा से पार। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन इंस्पायरेशन बियॉन्ड क्लिंच फॉर मी। क्लिंच फॉर मी मतलब अभी तक घिसी पिटी प्रेरणाएं हमें मिलती थी, बहुत छोटी, आप उनसे परे हैं हमारे लिए। एंड श्योरली फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए भी निश्चित रूप से होंगे। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या ऐसा विचार उसकी कुछ मदद करता है कि हम दूसरों के लिए कितने इंस्पायरेबल हैं? ऐसा विचार किया आपकी कुछ मदद करता? ये भी हमने स्टीफन से कहा। तो उसने कहा नो, नहीं। आई ही सेड, उसने कहा नहीं। आई थॉट हाउ फूलिश आई वाज टू आस्क, जब उसने कहा नहीं, हम तो ऐसा कुछ नहीं सोचते कि लोग हम लोगों के लिए एक इंस्पायरेशन वातावरण क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं लगता। तो उसको क्या लगने लगा, कांगा, अरे हमने तो ये बड़ा ऐसा सवाल पूछा जो पागलपन वाला था। एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वाज टू आस्क। आई थॉट हाउ फूलिश आई वाज टू आस्क, कितना पागलपन वाला सवाल हमने पूछा, अर्थात हमें ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। व्हेन योर बॉडी इज ए क्लेस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाई डे। इसका मतलब ये है, जब आपका शरीर, ये नहीं
एस्ट्रोफोबिक, क्लस्ट्रोफोबिक का मतलब होता है, आप ये मान के चलिए, काल कोठरी जिसमें ना आप सीधे खड़े हो सकते हैं ना सीधे पैर करके लेट सकते हैं, तो वो आप क्लस्ट्रोफोबिक रूम कह सकते हैं। और जिसकी दीवारें दिन ब दिन कैसी होती जा रही हैं, संकरी। ठीक है, तो ये कह रहा बहन और बॉडी इज क्लस्ट्रोफोबिक, यानी आप क्लस्ट्रोफोबिक मतलब है एक काल कोठरी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम एक कुर्सी के अंदर ही जाकर के सिमट के रह गए हैं। ठीक, तो इसीलिए कहा गया है क्लस्ट्रोफोबिक रूम। एंड वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोइंग डे बाई डे, जिसकी दीवारें दिन ब दिन संकरी होती जा रही हैं। इट डज नॉट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। इट डज नॉट मच गुड, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि बाहर तो लोग हंस रहे हैं, बढ़िया प्रशंसा कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ शांत बैठे कुर्सी के अंदर सांस ले रहे हैं। डज नॉट डू मच गुड, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। टू नो, कि ये जानकर, दैट देयर आर पीपल, की लोग बाहर क्या कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। एंड सी यू ब्रीथिंग स्टिल, और हम लोग यहाँ पर शांत बैठे सांस ले रहे हैं। और अंतिम लाइन इसकी है, इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। अब फिरदौस कांगा ने उनसे एक सवाल और अंतिम पूछा है कि क्या आपकी कोई ऐसी सलाह है जो दिव्यांग लोगों के जीवन में कुछ अच्छा कर सके, जिससे वो आपसे और ज़्यादा प्रेरित हो सके। इज देयर एनी एडवाइस, क्या कोई सलाह है, यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, जो आप अक्षम लोगों को देना चाहेंगे, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जिनसे उनका जीवन कुछ अच्छा हो सके। कुछ ऐसी सलाह अगर आपके पास हो तो दीजिएगा। तो देखिएगा उसने क्या कहा, दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। यही एक सबसे बड़ी सलाह है कि उन्हें क्या करना चाहिए। कंसंट्रेट मतलब होता है मन लगाना या ध्यान देना, किस पर, कि आप ये देखेंगे उनके अंदर क्या अच्छा है, लकवाग्रस्त होने के बावजूद भी उनके अंदर बचा क्या है, उस पर कंसंट्रेट किया जाए। अर्थात अगर आपका एक हाथ कट गया है तो उस हाथ कटे का रोना ना रो करके जो हाथ बचा है उससे आप क्या कर सकते हो वो करिएगा, उसका ये मतलब है। एक टांग अगर आपकी टूट गई है तो जो एक टांग बची हुई है उसके साथ आप क्या कर सकते हो, उस पर कंसंट्रेट करिएगा, ना कि कटी हुई टांग का रोना रोइएगा। ये है इसका मतलब। तो वो ये कह रहा है अगर आप लकवाग्रस्त या क्षतिग्रस्त शरीर हो गया है तो आप किस पर कंसंट्रेट करें, जो आपके पास अब अच्छा बचा हुआ है। केवल यही सलाह हमारी उन लोगों के लिए है जो डिसेबल्ड पर्सन है। द हाफ एवर वाज अप, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा का ये मुलाकात थी। आई थिंक आई हैव एनवायड यू एनफ, हमें लगता हमने आपको ज़्यादा परेशान किया। कहते नहीं भैया, आपको आधा घंटा परेशान करने के लिए, आधा घंटा खर्च करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मैंने कहा आई थिंक आई हैव एनवायड यू एनफ, हमें लगता हमने आपको बहुत परेशान कर लिया। ऐसा मैंने कहा। ग्रिनिंग, ग्रिनिंग मतलब होता है मुस्कराना, स्माइलिंग, मुस्कराते हुए हमने उनसे कहा कि बहुत हो गया, हमने आपको परेशान किया, थैंक यू, और इस मुलाकात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, हमने उसका कंधा छुआ, कैसे नहीं हाथ मिला के चलते हैं, तो इन्होंने क्या किया, कांगा ने उनके कंधे पर हाथ रखा स्टीफन के, और अपनी कुर्सी को बाहर निकाल के आ गए गर्मी की शाम में। यानी गर्मी रही होगी और शाम तो हो ही गई थी, 4 बजने का टाइम था इनका, 4 बजे तक की मुलाकात थी। तो हमने उनके कंधे पर हाथ रखा और अपने व्हील चेयर को लुढ़काते हुए बाहर आ गया। ठीक, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ फिरदौस कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, उन्होंने भी ये लिखा हुआ है, उसी में से इसको लिया गया है। फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स या तो किताब है, कहानी जो भी है, उसी का एक ये हिस्सा। तो ये विजिट ऑफ कैम्ब्रिज का हमने पूरा हिंदी अनुवाद 2 भागों में पढ़ाया। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। नेक्स्ट में इसकी कराएंगे एक्सरसाइज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।